सोचिए कि इतने बड़े विश्वविद्यालय को जिसके अंदर 203 कॉलेज आते हैं और रेगुलर प्राइवेट मिला के 4 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, वहाँ के वीसी कौन है, वीसी की जगह पे वीसी इंचार्ज कौन है, ये पता नहीं विश्वविद्यालय शासन ने राज्य शासन नहीं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं गुरुजी ने, गलत बात नहीं, हम महाविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारा एग्जाम कौन लेता है, एग्जाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो यार कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रही थी क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम था, मेरा एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम का भी तैयारी करना पड़ रहा था। तो मैं आज आ गया हूँ बिलासपुर में, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अभी नगर निगम में मेरा कुछ काम है तो मैं थोड़ा काम करा लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। तब तक ले बने रहे ब्लॉग में। लोग बिलासपुर यूनिवर्सिटी, अटल यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। ये अटल यूनिवर्सिटी का नया बिल्डिंग बना है, देख सकते हो आप लोग। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आज मांग हो रही है, छात्र संघ के नेता लोग आए हैं। अच्छा खासा बना दिए, बहुत बड़ा एरिया है। पीछे इसके बिरकोना है और बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है और उसके बगल में जीजीयू। और ये मेरा फ्रेंड रितेश, ये देख सकते हो मेन गेट। तो चलो दिखाते हैं आप लोग को कि माहौल कैसा है। वहाँ जैसे शिक्षा वैसी परीक्षा, NHUI बिलासपुर छत्तीसगढ़ अध्यक्ष हैं अंदर। हाँ तो नाम या बदनाम कुछ तो होगा। नहीं तो सर आप ये सोचिए कि इतने बड़े विश्वविद्यालय को जिसके अंदर 203 कॉलेज आते हैं और रेगुलर प्राइवेट मिला के 4 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, वहाँ के वीसी कौन है, वीसी की जगह पे वीसी इंचार्ज कौन है, ये पता नहीं विश्वविद्यालय को। तो छात्र अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। आप रजिस्ट्रार है महोदय, मुझे पता है वीसी या वीसी इंचार्ज पर कौन है ये जानना है मेरे को। और अगर जो 2 दिन से विश्वविद्यालय को नहीं पता वीसी इंचार्ज पर कौन है, तो फिर मतलब छात्रों का भविष्य, 4 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य कैसे अंधकार में, आप सोचिए। क्यों है? सही बात है। विश्वविद्यालय खुद नहीं पता वीसी इंचार्ज पर कौन है। मैंने क्या कहा आप रजिस्ट्रार है, मुझे अच्छे से पता। अगर जो वीसी साहब नहीं है, वीसी साहब के इंचार्ज नहीं है, तो मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। मुझे ये जानना है कि वीसी साहब नहीं तो वीसी साहब के इंचार्ज किसके पास है। ये आया है डॉक्टर बोधा सर, आपको नहीं पता था अभी तक? नहीं, कल सर थे नहीं, कल मैंने अरे आपको अभी तक पता था या नहीं था? नहीं, मेरे को पता था। आपको पता था? कल अरे अभी जब मैं पूछ रहा हूँ तो अभी पता था कि नहीं आपको? आप इंचार्ज बात कर रहे हैं तो मैं इंटरप्ट कैसे करूंगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ वीसी इंचार्ज पे कौन है, तो पता क्यों नहीं? सर बात कर रहे हैं तो मैं इंटरप्ट क्यों करूंगा? तो आप किस लिए हैं? अरे मैं इसीलिए सर, छात्र आपसे पूछ रहे हैं कि वीसी इंचार्ज पर कौन है, तो आप पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? सर को भी तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना। सर को क्या कंफ्यूजन है? इसलिए तो मंगाया थे ना। सर को कंफ्यूजन था कि आप नहीं है, मतलब सर को आपकी बात पे यकीन नहीं है। आप बोल रहे कि मैं वीसी इंचार्ज हूं, वीसी साहब बना के गया, सर को आपकी बात पे यकीन नहीं है। जब आपसे बात कर रहे हैं मुद्दा क्या है वो भी आप गलत बात कर रहे हैं सर। आप जब मैं पूछ रहा हूँ वीसी इंचार्ज कौन है, वीसी इंचार्ज कौन, तो आपको बताना चाहिए ना मैं हूँ। क्लियर हो गया ना? अब क्लियर हो बता रहा हूँ जो मुद्दा है कि उसको बताइए। मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए रेगुलर वालों का एग्जाम कब से है? भाई एक मिनट बैठ जाओ, सबको बैठ जाओ। मैं चाहता हूँ आपसे कि रेगुलर छात्रों का, यूजी वालों का एग्जाम कब से करा रहे हैं आप? शैक्षणिक सत्र 21-22 का जी हाँ प्रारंभ हो चुका है। आप 20-21 का तो नहीं कराएंगे अभी? 21-22 का या 22-23 का भी नहीं कराएंगे? 21-22 का प्रारंभ। अभी किसका कराएंगे? 21-22 का तो अपन वही प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ हो गया, यूजी वालों का भी हो गया। बिल्कुल हो गया है। मतलब बीए का 3rd ईयर का 2nd ईयर का बच्चा एग्जाम दे रहा है। प्राइवेट परीक्षा 21-22 की प्रारंभ हो प्रायोगिक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि परीक्षा मतलब दोनों आएंगे ना। अच्छा, प्रायोगिक परीक्षा चालू, मुख्य परीक्षा की बात है। प्रायोगिक परीक्षा चालू, परीक्षा का ही 2 पार्ट होता है, प्रायोगिक और
सैद्धांतिक हाँ। प्रायोगिक हमारा शुरू हो नहीं, मैं हिस्ट्री और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिया हूँ, इसमें तो मेरे से प्रैक्टिकल नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो मेरी तो चालू हुई नहीं अभी। तो आप क्यों बताए चालू हो गई मेरी, झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे से? एक विषय एक विषय नहीं, मतलब मैं पूछा यूजी की परीक्षा है, तो आप बताओ कि ये चालू हुई, ये नहीं चालू, ये नहीं मत बताओ कि हाँ चालू हो गई। यूजी की परीक्षा में बीएससी मेरे में तो नहीं है प्राइवेट परीक्षा, तो मैं कैसे करूँ? जिसमें नहीं है उसकी हाँ, तो बात आप इसकी नहीं। जानकारी दीजिए पहले। आपने यूजी की बात मेन किया। एग्जाम कब चालू हो रहा है जो हम बैठ के देते हैं कॉलेज में? मेन एग्जाम प्रस्तावित है हमारा 19 तारीख 19 क्या? 19 अप्रैल अप्रैल क्या? 19 अप्रैल 2022 2022 को ना। किस बेस पर आप एग्जाम ले रहे हैं? कितने दिन आपके जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं, कितने दिन उन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस लिए, ये बताइए मुझे पहले। अब कितने दिन उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ये बताइए। और कितने रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कि विश्वविद्यालय कॉलेजेस आपको रिकॉर्ड दिए, इतने दिन हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम लिया है, इतने छात्र उसमें उपस्थित हुए, इतना हम लोगों ने ऑफलाइन लिया, इतने छात्र उसमें उपस्थित हुए। राज्य शासन ने राज्य शासन नहीं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं गुरुजी ने, गलत बात नहीं, हम महाविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारा एग्जाम कौन लेता है? एग्जाम हाँ, अबे तुम लोग मेरा एग्जाम कौन लेता है? मैं किससे बात करूँ? लेकिन पढ़ाई की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होती है। भाई बैठ जाओ, सब बैठ जाओ ना, पीछे होके बैठ जाओ। तो आप पढ़ाई नहीं करवाते तो आप एग्जाम कैसे लेते? कंप्यूटर तो मिल जाएगा भाई, बात बैठो। बैठक बुलाई गई है। आप जब पढ़ाई नहीं करवाते तो एग्जाम हम फॉरवर्ड महाविद्यालय से कैसे होगा? तो आप क्यों लेते हो? मत लो ना, बोल दो भाई मैं जब छात्र, मतलब मेरा एग्जाम कोई और ले, मेरे को पढ़ाई कोई और, मेरी फीस कोई और ले, और एग्जाम में जब मेरे को दिक्कत हो तो मैं किसी और से बात, मैं राज्य सरकार से बात करने जाऊँ अभी? नहीं, छात्र राज्य सरकार से बात आपसे बात करूंगा ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जो आप एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं छात्रों का, कितने छात्र हैं रेगुलर आपके विश्वविद्यालय में? 67,000 और प्राइवेट 72,000 मतलब कितने हुए? लगभग 1,14,000 के आसपास। 1 लाख 1.5 लाख लगभग आसपास आपके पास छात्र हैं अभी मौजूद है, जो यूजी के छात्र हैं। उनमें से कितने बच्चों की कितनी और किस तरीके से पढ़ाई हुई, इसकी जानकारी महोदय है आपको? शायद नहीं है। गुरुजी, मैं एक जन से बात करूंगा, आपसे जब भी बात करने को मैं आ जाऊंगा आपके ऑफिस में, मैं घर आ जाऊंगा, महोदय आपको बुला लूंगा मैं आपसे। फिर आप उनको भी इंचार्ज बनाइए, आप, मैं उनसे बात करूंगा। ये क्या बात होता भाई? क्यों नहीं होता? जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दूंगा। बिना जानकारी का भी इंचार्ज बने। छात्र का तो ये भी जानकारी नहीं पता आपको, तो गलत बात है ना महोदय, इसका जवाब तो महोदय दे रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता है कि छात्रों की पढ़ाई किस तरीके से कराई गई? छात्रों की पढ़ाई पहले ऑनलाइन माध्यम से हुई है, उसके बाद राज्य शासन ने 100% उपस्थिति का निर्देश दिया है। दिसंबर में 100% उपस्थिति का निर्देश दिया है, और छात्रों की पढ़ाई की 100% तुम लोग खड़े हो गए। राज्य शासन से आया है, इसलिए पढ़ाई हो रही होगी, मतलब वहाँ हो रही होगी। महाविद्यालय में हो रही आपका जवाब सुन। तो पाठ्यक्रम 2.5 पाठ्यक्रम की पढ़ाई हुई है, 5 पाठ्यक्रम का सवाल पूछोगे तो कैसे बनेगा छात्र से? दूसरा, तीसरा, ना तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हुई, ऑनलाइन तरीके से हुई, ऑफलाइन ठीक से क्लासेस नहीं लगे, ऑनलाइन में भी छात्र अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, और हमारा पाठ्यक्रम अभी तक अच्छे से पूरा हुआ नहीं। जब सारी बातें छात्रों के खिलाफ है, तो छात्रों पर ऐसा एग्जाम क्यों थोपा जा रहा है महोदय? देखो, ये निर्णय राज्य शासन को लेना है हाँ, कि परीक्षाएं ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन होनी है, ठीक है। और चूंकि परीक्षाएं यूजीसी लेते हैं कि राज्य सरकार लेते हैं? अभी तो राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार के आदेश पे यूजीसी रोक तो नहीं लगा पाएगी? राज्य सरकार यूजीसी ऐसा तो नहीं बोलेगी ना कि भाई यूजीसी का क्या कहना है? राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वो अपना यूजीसी के दिशा निर्देश का अगर देखना होगा तो राज्य सरकार देखेगी, उस हिसाब से निर्णय लेगी। आप लोगों की तरफ से क्या पहल की गई? हमारी तरफ से ये पहल की गई है कि पहले जो भी 3 संगठन आए थे, 3 छात्र लोग आए थे, उनके पत्र को हमने राज्य शासन को भेज दिया है। हाँ। और अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। जवाब अगर जो महोदय नहीं आया ना, जवाब अगर तो आप एग्जाम नहीं लेंगे। अगर जो यहाँ छात्रों अगर जो छात्र संगठन आपके पास आया और छात्रों की बातों को लेकर आपके पास आया, और आप ये बोल रहे हैं कि हमने राज्य सरकार को भेज दिया, तो अगर जो आपने राज्य सरकार को भेजा कि छात्र ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और राज्य सरकार अगर जो अभी तक आपको ये नहीं बोला कि ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, तो आपने टाइम टेबल किस
सर जितने बैठे हैं दो चीजें हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 75% उपस्थिति किसी भी छात्र की नहीं है। प्रचार फॉरवर्ड नहीं करते। प्रचार तो हम जितने छात्र बोलेंगे उतने छात्र मैं लेके आऊंगा आपके पास, और वो खुद बोलेगा कि मेरा 75% उपस्थिति नहीं है, तो एग्जाम फॉर्म आपने सबमिट क्यों किया? अगर जो आपको प्रिंसिपल ने भेज दिया तो आपने लिया क्यों एक्सेप्ट किया आपने? क्यों जब सब फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। जब छात्र बोल रहे हमारी पढ़ाई नहीं, तो आपने एग्जाम क्यों लिया? फिर क्यों कॉलेज फॉरवर्ड किया तो आप एग्जाम छात्र बोल रहे हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो फिर आप एग्जाम लेने की तैयारी कैसे करने लगे? ऑफलाइन एग्जाम आप किस बेस पे लेंगे? एकेडमिक कैलेंडर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई हुई है, ऑर्डिनेंस पढ़ाई हुई एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई हुई, कोरोना के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई हुई, हाँ या ना? डेविएट हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई हुई, कैलेंडर भाई देखो पढ़ाई हुई। जब एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई महोदय, तो एग्जाम कैसे आप एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ले लेंगे? जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अरे तो आप बताइए ना, छात्रों को बताइए, आपके पास छात्र किस लिए आए कि आप छात्रों को समझा पाइए कि भाई इस तरीके से एग्जाम होना है, छात्रों को आप संतुष्ट करके दिखाइए। जो भी एग्जामिनेशन होती है विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस में परिवर्तन होने के पश्चात ही ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था होती है। अभी जो ऑर्डिनेंस में परिवर्तन हुआ था, ऑर्डिनेंस 5 में, जिसको कि राजभवन से अनुमोदन होता है और उसके आधार पर रेगुलेशन बना हुआ है, उसमें सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 की ऑनलाइन माध्यम से कराने की बात हुई है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा पद्धति का कहीं पर कोई उल्लेख उसमें है नहीं। इसी बीच ये प्रकरण आया कि भाई कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हुआ है, और उसके बाद आपके जो भी आए आवेदन उसको राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार ने उस पर अभी उसका जवाब हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, इसी बीच सारे विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ कर दिया अपना टाइम टेबल कर दिया। मैं अपने घर में रहता हूँ ना, तो मेरे घर में खाना है कि नहीं मैं ये देखूंगा, मैं पड़ोसी घर में नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वविद्यालय है, मेरे विश्वविद्यालय में मेरे कॉलेज के हमारे हम छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं मेरे विश्वविद्यालय आऊंगा। मेरी बात को समझिए, मैं दूसरा विश्वविद्यालय क्या कर रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं, हमारा विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं हम छात्रों के लिए, हमें इससे मतलब है। अगर जो जिस चेयर पर आप बैठे महोदय वो अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बैठे कि दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बैठे, दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों का यहाँ पे उदाहरण मत दीजिए आप। अगर जो छात्र आपसे बोल रहे हैं हमारी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई, हमारा कोर्स तक पूरा नहीं हुआ, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन पद्धति से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए। ऑफलाइन क्लास से चालू हुआ तो छात्र वहां से आके पीजी ले, रूम किराया में, उनके पास ऐसे पैसा उपलब्ध नहीं था कि वो यहाँ रह के पढ़ाई कर सकें। ये सारी समस्याएं इस साल के परीक्षा में शिक्षा में हुई। जब ऑनलाइन पद्धति से शिक्षा हुई तो छात्रों की मांग है कि परीक्षा फिर ऑनलाइन पद्धति से क्यों नहीं ली जा रही? हमारा जब पाठ्यक्रम में पूरा नहीं हुआ, हमें जब पूरे तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया है, हमारी परीक्षा किस बेस पे ले सकते हैं? ये छात्रों की मांग है। आपके तरफ से कोई भी एक जन जवाब दे दे, और ऐसा संतोषजनक जवाब महोदय मिलना चाहिए, संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए, संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। सब ध्यान से सुनना भाई ना जी, आप लोगों की परीक्षा है ऑफलाइन क्यों ली जा रही है, ये बताया जाएगा हमको। जी बताइए। राज्य शासन का 19/12/2021 को पत्र आया था, जिसमें 100% उपस्थिति के साथ महाविद्यालयों को खोलने के लिए निर्देश थे। 4-2 कब आया पत्र आपके पास? 17-12 का पत्र, मतलब दिसंबर में। और कॉलेज के ओपन कब से होते हैं? कॉलेज ओपन होते हैं सितंबर में। इस वक्त एकेडमिक सितंबर से दिसंबर तक की पढ़ाई किस पद्धति से कराई गई? अब मैं यदि बोल दूंगा, आप बोलेंगे टू वे नहीं होना चाहिए, फिर 1 वे। चलिए इसके बाद में आप पूछेंगे आपका जवाब। एकेडमिक कैलेंडर आया। एकेडमिक कैलेंडर सामान्य तौर पे 15 जून से प्रारंभ होता है, वो 15 जून से प्रारंभ नहीं हुआ, इस बार उसको सितंबर से चालू किया गया, इसलिए क्योंकि कोरोना काल था और स्थितियाँ अस्पष्ट थी कि परीक्षा कैसी होनी है और पढ़ाई कैसी होनी है। इस स्थिति में सामान्य तौर पर जो परीक्षाएं हमारी जनवरी में हो जाती थी प्रैक्टिकल की, उसको पूरा करने के निर्देश आए कि आप 21 मार्च से लीजिए, और जो परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ करने के निर्देश होते थे पहले, वो चालू हुआ आप 19 अप्रैल के बाद से लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो एकेडमिक कैलेंडर आया वो अन्य वर्षों की भांति नहीं आया था। इस बार कुछ रिवाइज आया था, डेट सारी तिथियों को आगे बढ़ाया गया, और आगे बढ़ाने के बाद प्रारंभ में जो पत्र आया था जिस वक्त आप बात कर रहे हैं एडमिशन हुआ, उस वक्त राज्य शासन ने निर्देश दिया था कि 40-60% के रेशियो के आधार पर संक्रमण के SOP का पालन करते हुए परीक्षा कक्षाओं को आयोजित करें। इसका पुनः पत्र आया 4/2/22 को, उसको पुनः भेजा गया महाविद्यालयों को। मार्च में हमने एक पत्र भेजा कि चूँकि एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे को मार्च
2021 से और 19 अप्रैल या 19 अप्रैल के बाद से परीक्षाएं लेनी, सैद्धांतिक परीक्षाएं, तो पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र पूर्ण करें ताकि परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके। किसी भी महाविद्यालय से कोई भी पत्र साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। और कोई किसी की बात करनी है क्या? और कोई बात करनी है? ऑनलाइन भैया ऑनलाइन। पूरी हो चुकी है, ये विज्ञापन सौंप दिए हैं। लोग बोले हैं कि राज्य शासन को फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो देख सकते हैं अभी जो पेपर 19 तारीख था स्थायी था, वो अभी स्थगित ही रहेगा। अभी नया अब शासन जैसे बोलेगा उसके हिसाब से नया टाइम टेबल आएगा। ऑनलाइन यहाँ पर लेना है तो देखते रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय।